नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसे प्रतियोगी पहुंचे जो केबीसी के मंच पर भी पहुंचकर खाली हाथ वापस लौटी। जी हां, बिना कोई रकम जीते ही वो केबीसी के मंच से विदा हो गई। मुझे लगता है कि केबीसी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, खास करके केबीसी 16 में यह पहली बार हुआ होगा कि कोई भी प्रतियोगी सिर्फ 10,000 रुपये के सवाल तक पहुंचा हो और खाली हाथ वापस लौटा हो। जी हां, कुछ ऐसा ही केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में हुआ है। दरअसल केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में हॉट सीट पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का गेम जीतकर गुजरात की रहने वाली बीजलबेन देसाई पहुंची थी। जैसे ही वो हॉट सीट पर पहुंची, सदी के महानायक ने उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया और स्वागत किया। वहां बैठे दर्शकों ने भी उनका स्वागत किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि बीजलबेन बिना कोई रकम जीते ही केबीसी के मंच से विदा होंगी, क्योंकि केबीसी एक ऐसा मंच है जहां पर कई लोग आए और चले गए, लेकिन कुछ लखपति बनकर गए तो कुछ करोड़पति बनकर गए। लेकिन यह पहली बदनसीब कह सकते हैं प्रतियोगी हुई होंगी बीजलबेन, जो बिना कोई रकम जीते विदा हुई हैं। इस बात का जो है तकलीफ वह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी हुई है। बीजलबेन को तो हुई होगी, दर्शकों को भी इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि बीजलबेन बिना कोई रकम जीते केबीसी से विदा हो गई। वह कितनी अनलकी हैं। आपको बताते जाऊं कि अमिताभ बच्चन और बीजलबेन के बीच ढेर सारी बातें हुई और इन बातों के बीच में बीजलबेन क्या करते हैं इसके बारे में उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया। अमिताभ बच्चन को उन्होंने बताया कि वो एक ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करती हैं। और उसके बाद अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने टिप्स दिए इसको लेकर। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मजाक में उन्हें कहा कि क्या आप हमें टिप्स देने आए हैं या यहाँ पर अपना गेम खेलने आए हैं? यह कारोबार का मंच नहीं है। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। अमिताभ बच्चन भी हालांकि मुस्कुराते हुए यह बात वो कह रहे थे। बीजलबेन भी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए नजर आई। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि सदी के महानायक ने बीजलबेन से सवाल पूछा। इससे पहले बीजलबेन ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि सर, आप मुझे बीजलबेन के अलावा बीजल भी कहकर पुकार सकती हैं, क्योंकि बैन का मतलब बहन होता है, या आप लोग भी जानते होंगे गुजराती में बैन का मतलब बहन होता है। वैसे बीजलबेन ने कहा कि मुझे सब लोग बीजलबेन से के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आप बीजल कहकर पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने बीजलबेन से पहला सवाल पूछा। बिग बी ने जो 2,000 रुपये के लिए पहला सवाल बीजलबेन से पूछा, वह सवाल यह था कि बताइए, ऋतिक रोशन की फिल्म जो साल 2000 में आई थी, उस फिल्म का पूरा नाम क्या है? हालांकि उसमें खाली स्थानों को भरना था। आगे लिखा हुआ था कि कहो ना ... है, तो इसमें खाली स्थानों को भरना था। बीजलबेन ने उसे आसानी से भर दिया, प्यार। तो कहो ना प्यार है फिल्म जो है ऋतिक रोशन की साल 2000 में आई थी, जो आपको पता होगा कि बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। उसके बाद फिर दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है। उसके बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने बीजलबेन से 5,000 रुपये के लिए सवाल पूछता है। बिग बी ने बीजलबेन से पूछा कि बताइए कि विमान INS विक्रमादित्य में जो नाम है, उस नाम में N का मतलब क्या होता है? इस सवाल का जवाब बीजलबेन को नहीं आता था। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस पोल की मदद ली और उसके बाद उन्होंने ऑप्शन बी चुना, जो नोबल था, और बीजलबेन का यह जवाब बिल्कुल ही सही था। उसके बाद जोरदार तालियों के साथ दर्शकों ने उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और उसके बाद
सदी के महानायक ने उनसे 10,000 रुपये के लिए सवाल पूछा, जिस सवाल का जवाब बीजलबैन को नहीं आती थी, और इसी सवाल पर उनकी गाड़ी अटक गई और उनका खेल भी यहीं पर ख़त्म हो गया। अमिताभ बच्चन ने 10,000 रुपये के लिए जो उनसे सवाल पूछा था, वह सवाल था, गुजरात की मातानी पचौड़ी किस प्रकार का कला है। जी हाँ, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए, गुजरात की मातानी पचौड़ी किस प्रकार की कला है। इस सवाल का जवाब बीजलबैन को नहीं आती थी। हालांकि उन्होंने डबल डिप का इस्तेमाल किया, लेकिन डबल डिप के मदद से भी उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको बता दूं कि उन्होंने, बीजलबैन ने सबसे पहले ऑप्शन बी चुना, जो जवाब बिल्कुल गलत था। उसके बाद उन्होंने ऑप्शन सी चुना, वह जवाब भी उनका बिल्कुल ही गलत हो गया। उसके बाद जो है बीजलबैन बहुत ही नाराज़ हुई। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि वह बिना किसी रकम लिए मंच से विदा हो रही हैं। अमिताभ बच्चन को भी इस बात की तकलीफ़ हुई। दर्शक भी वहाँ बैठे जो थे वहाँ पर, वो भी बेहद मायूस नज़र आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही परिश्रम के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति केबीसी के मंच पर पहुँच पाता है और गेम में हिस्सा ले पाता है। और इतने प्रतिभा होने के बावजूद भी बीजलबैन एक भी पैसे जीतकर उस मंच से नहीं लौट पाई। यह बेहद ही नाराज़गी भरी बात है, मायूसी भरी बात है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का सही जवाब जो था वह ऑप्शन डी था, जो था टेक्सटाइल पेंटाइंग। जी हाँ, इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने थोड़ी बातें ज़रूर की। वह बहुत ही उदास नज़र आ रही थी। अमिताभ बच्चन भी बेहद उदास नज़र आ रहे थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उदास होगा इस मौके पर, क्योंकि उस मंच से जहां व्यक्ति पहुंचकर लखपति और करोड़पति बनता है और काफ़ी परिश्रम के बाद उस मंच तक पहुंच पाता है, और उस परिश्रम करने के बावजूद भी, उस मंच पर पहुंचने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति एक भी रकम नहीं जीत पाए, तो सोचिए उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी। जी हाँ, बेहद ही अनलकी साबित हुई बीजलबैन। फ़िलहाल कोई बात नहीं, आगे उनके भविष्य के लिए अमिताभ बच्चन ने शुभकामनाएं ज़रूर दी है। इस मंच तक भी पहुंचना हर व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल है। बीजलबैन, आप इस मंच तक पहुंची, यह आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। नए वर्ष के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।